नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। लगातार छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो 24 अक्टूबर को परीक्षा होनी है उसमें आप लोगों को मदद हो सके। मेरा एकमात्र मकसद है कि आप लोग सफल हों, कामयाब हो, एक बेहतरीन शिक्षक बने। आप सभी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। आज लेकर आया हूँ पेडागोजी पार्ट 4। इसमें 30 सवाल हैं, आप लोगों के लिए काम आएंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिले, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर दें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं, देखते हैं 30 सवाल पेडागोजी के एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के भावात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट suited for इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? तो जवाब है ए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन कार्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल फॉर्मेटिव असाइनमेंट टास्क? तो जवाब है डी, रैंकिंग द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए यह आवश्यक है। टू बी एन इफेक्टिव टीचर इज एन it is important to D, be in touch with each and every child। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है जवाब। जो 3 नंबर का सवाल और जवाब, बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को एक अच्छा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। ऐसा सीखने का माहौल बनाने के लिए दिए गए कथन में से कौन सा सत्य नहीं है? बी, कंप्लेंसिव एंड विद टीचर्स, कंप्लाइंस विद टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लड़कों लड़कियों के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स। अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ दिस इज ट्रू? जवाब है बी, बॉयज शुड बी हेल्प इन हाउस होल्ड कोर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक बच्चे की नोटबुक लिखने में गलतियां दिखती हैं, जैसे रिवर्स इमेज, मिरर इमेज इत्यादि। ऐसा बच्चा के लक्षण दिखा रहा है। एक child notebook shows error in writing like reverse image, mirror image, etc. Such a child is showing signs of, क्या सिग्नेच है, क्या सिग्न है? तो बी है, लर्निंग डिसेबिलिटी। बच्चों में लर्निंग की डिसेबिलिटी होती है अगर इस तरह के बच्चों में नज़र आता है तो जवाब 6 का जवाब है बी, लर्निंग डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में मदद करने के लिए करने की आवश्यकता है। टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्निंग कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन सी, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशंस। तो 7 का जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शिक्षक की दृष्टि से प्रतिभा का एक संयोजन है। Giveness from a teacher's point of view is a combinations of, तो जवाब है ए, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। तो जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एरर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, जवाब है सी, provide an insight into the children thinking and help to the identify solutions। सी, जवाब है सी। 10वां नंबर सवाल देखते हैं। लीक से हटकर सोच का संबंध है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 11, छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षकों द्वारा शिक्षण में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जा सकता है। द असाइनमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलप इंसाइट इनटू, तो जवाब है सी, चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड। तो जवाब है 11 का सी। 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या है कि अधिगम अनुभवों की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाया जा सके। दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण अधिगम सुविधा? लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान्ड इन मैनर so as to make learning meaningful. Which of the given learning experience does not facilitate meaningful learning for the children?
तो जवाब है, हम देखते हैं ए, रिपीटिशन बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ कंटेंट। 12 का जवाब है ए। 13 नंबर देखते हैं, बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, गिविंग पनिशमेंट वायरल और नॉन वायरल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट इन, जवाब है डी, जवाब है डी, डिमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है, आपने 13 नंबर का जवाब देखा डी, बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है कि उनका जो है वो सेल्फ कंसेप्ट जो है उन लोगों का, बच्चों का जो है वो खराब होता है, डैमेज होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक बचपन की अवधि के दौरान एक समूह में स्वीकार्य भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग provides information about the role and behavior which is acceptable in group during early childhood period। तो जब है डी, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, ठीक है। तो 14 का जवाब है डी। 15 सवाल देखते हैं, छात्रों को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वच्छता समुदाय का सदस्य बनना दर्शाता है, मेकिंग स्टूडेंट members of the cleanliness community to motivate them for the same reflects। जवाब है ए, सोशियो कल्चर कंसेप्शंस ऑफ मोटिवेशंस। तो 15 का जवाब है ए। 16 का जवाब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग बाद के बचपन की श्रेणी में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लिटिल चाइल्डहुड कैटेगरी। तो जवाब है डी, 6 से 11 साल की उम्र। आर्जव का कहना है कि भाषा का विकास किसी भी सहज प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली को लगता है कि यह पर्यावरण के कारण है। आर्जव और सोनाली के बीच की ये चर्चा क्या है, आर्जव सेज द लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन ऑफ द innate predisposition which Sonali feels that it's because of the environment। The discussion between Arzav and Sonali is about, का जवाब है डी, नेचर एंड नेचर डिबेट, नेचर एंड नेचर डिबेट है ये। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षिका ने देखा कि पुष्पा स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि वह वयस्क या साथियों के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती हैं, इस मार्गदर्शन को कहा जाता है। द टीचर्स नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन हर ऑन, और शी डज इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्स और peer guidance। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड डी। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक ने समिति के प्रमुख को अध्यक्षा के बजाय अध्यक्ष के रूप में लेबल किया, यह इंगित करता है। ए टीचर लेवल द हेड ऑफ द कमिटी एज चेयरपर्सन इंस्टेंट ऑफ चेयरमैन, इट इंडिकेट्स दैट द टीचर, ये जो है जवाब है डी, हैज जेंडर बेसिस। क्वेश्चन नंबर 20, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, कंटिन्यूस एंड द कम्प्रहेंसिव इज एसेंशियल फॉर, जवाब है डी, अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपन। तो 20 नंबर का सवाल का जवाब है डी। 21 नंबर सवाल देखते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरलिटी इन द ट्रू सेंस। तो जवाब है सी, लेवल 1। क्वेश्चन नंबर 22 है, बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो जवाब है आपका बी, चिल्ड्रन एक्सेप्ट दैट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल irrespective of their social backgrounds, irrespective of their social backgrounds। तो जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 23, सीखने में आकलन किसके लिए आवश्यक है, इन लर्निंग असाइनमेंट इज एसेंशियल फॉर, सी, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 24, मौजूदा योजना में कौन नई जानकारी को फिट करने के रूप में माना जाता है। तो जवाब है सी, असिमिलेशन। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नॉन एज, सी, जवाब है सी, एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर
25 नंबर, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हैं। यह सिद्धांत संदर्भित करता है वी ऑल डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशंस, इंटरेस्ट etc. दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जवाब है ए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 26, वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। यह संकेत मिलता है स्टूडेंट ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट। इट इम्प्लाइज कि जवाब है ए, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर है 27, कोई भी क्रोध कर सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही हद तक, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए ही और सही तरीके से नाराज होना यह आसान नहीं है, संबंधित है। एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट्स इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पज एंड in the right way, that is not easy. This is related to A, emotional development. क्वेश्चन नंबर 28, लिखने की क्षमता में कमी, बिगड़ा हुआ हस्तलेखन से जुड़ा होना किसका लक्षण है? डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विद द impaired handwriting is symptom of, जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 29, पियाजेट के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? अकॉर्डिंग टू द पियाजेट थ्योरी, which one out of the following will not influence one's cognitive development? C। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन त्रैमासिक सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का संकेत नहीं है? तो जवाब है बी, थिंकिंग particularly about oneself only, thinking particularly about oneself one। तो ये थे 30 सवाल पेडागोजी के, ये चौथा नंबर मैं लेकर आया था 30 करके। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को भी लगता होगा कि छोटे छोटे जो सवाल जिसके जवाब आप लोग अब लगभग आप लोगों ने किताबें पढ़ ली होंगी, अब इस तरह के MCQ आप लोगों को ज़रूरत होगी। MCQ के सवाल और जवाब मैं लेकर आता हूँ लगातार आप लोगों के लिए, आगे भी लेकर आता रहूँगा। ध्यान से सुनिएगा, 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा है, लगातार इस पर प्रयास कीजिएगा, निश्चित रूप से सफल होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर कुछ और नया लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तब तक देखते रहिए अर्जुन गुरुकुलम, जो आपका अपना चैनल है। इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।